अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेरोज अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट आप लोगों के सामने है जनाब। आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल रही। मार्केट के अंदर अच्छे खासे अप्स डाउन देखे गए और एक वक्त में मार्केट ने अच्छी खासी जो है वो करेक्शन की तरफ भी आई। पहले सुबह काफ़ी हायर उसने जो है वो अपने जिसको कहते हैं टारगेट्स अचीव किए। उसके बाद मार्केट के अंदर एक ख़ास करेक्शन देखी गई और वो करेक्शन के पीछे रीज़न क्या थी आप लोगों को बाकायदा बता दिया गया था। बल्कि इवन मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अब आप लोगों को एग्ज़िट ले लेना चाहिए। तो आप लोगों ने एग्ज़िट अगर लिया है तो दैट्स वेल एंड गुड। कल मार्केट मज़ीद जो है वो हमें ड्रॉप लाइन दिखा सकती है। थोड़ा सा अगर कहें तो मैं मार्केट को ब्रीफ कर देता हूँ कि ऐसी 100 इंडेक्स आप लोगों के सामने है। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि KHC 100 इंडेक्स जो है वो 86,205 के ऊपर जो है वो इंडेक्स क्लोज़ हुआ है 365 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम की बात की जाए तो 259.49 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू जिसकी बात की जाए तो 20,328.84 मिलियन इसकी वैल्यू बनती है। हाई की बात की जाए तो 86,513 का एक दफ़ा हाई भी लगा। उसके बाद देखा जाए तो 673 पॉइंट उस वक्त मार्केट पॉजिटिव थी। लो की बात करते हैं तो लो में 85,948 के करीब मार्केट लो के तरफ आई। 86,000 का जो एक बेंचमार्क था वो ब्रेक हुआ और 107 पॉइंट एक दफ़ा में मार्केट नेगेटिव की तरफ भी चली गई थी। तो ये जनाब मार्केट की जो इंडेक्स है उसका रिव्यू है। अब थोड़ा सा आते हैं वॉल्यूम लीडर की तरफ। तो वॉल्यूम लीडर्स में आप लोग देख सकते हैं कि सेल को जो है वो अच्छा खासा कैप लग गया। 63.83 पे क्लोज़ हुई। सेल जो है वो 5.29 पैसा पॉजिटिव के साथ 26 मिलियन का वॉल्यूम। इतना बायर देखा गया सेल के अंदर के हम भी हैरान थे कि जो है वो किस न्यूज़ के तहत जो है ये प्रॉपर वर्क कर रही है। आगे जाके न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हब्को में रिकवरी देखी गई। आप लोगों को कल ही बता दिया गया था अपने वीलॉग में कि हब्को में रिकवरी आ रही है। तो आप देख सकते हैं 101.75 पे क्लोज़ हुआ, तकरीबन 101.75, 2.90 पैसे पॉजिटिव, 2.90 पैसा पॉजिटिव। हम नेटवर्क की बात करें तो 14.11 पे क्लोज़ हुआ, 14 पैसा पॉजिटिव के साथ। सिनर्जी जो है उसमें सेलिंग प्रेशर देखा गया, 3.79 पे क्लोज़ हुआ, 3 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद PRL 25 रुपये पे क्लोज़ हुआ, 17 पैसे नेगेटिव के साथ। मेपल लीफ सीमेंट में बाइंग देखी गई, 38.30 पे क्लोज़ हुआ, 1.51 पैसे पॉजिटिव के साथ। कॉसम जो है उसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया, सुबह सस्टेन किया। उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखा गया, 7.40 के ऊपर क्लोज़ हुआ, 27 पैसे जो है वो नेगेटिव के साथ। PTC के अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया, 15 रुपये 52 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 16 पैसे नेगेटिव के साथ। और फौजी सीमेंट में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया, 29.10 पे क्लोज़ हुआ, 36 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद निशात पावर लिमिटेड देखा गया, 2.41 पैसे पॉजिटिव था, 26.52 के ऊपर क्लोजिंग दी इसने अपनी। तो ये जनाब मार्केट के अंदर वॉल्यूम लीडर्स की सारी डिटेल्स थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब थोड़ा सा मार्केट की तरफ आते हैं। तो मार्केट ट्रेजरी बिल MTB बिड्स जो है वो पैटर्न अक्टूबर 16 का आप लोगों के सामने आ रहा है कि जो है वो बिडिंग कैसे हुई है और टी बिल्स की, और लो क्या लगा है और हाई क्या लगा है। ये सारी डिटेल्स पैटर्न आप लोगों के सामने है। उसके बाद थोड़ा सा हीट मैप को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। हीट मैप आप लोगों के सामने आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि बैंकिंग सेक्टर जो था सारा डिप्रेस था। और वो क्यों डिप्रेस था, क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि आगे जो है वो आप लोग कुछ ऐसी न्यूज़ भी सुनेंगे कि जो है वो क्या कहते हैं, आप लोगों की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको मज़ीद कट डाउन करने के बारे में बातें हो रही हैं। अभी थोड़ा सा मैं ब्रीफ़ कर देता हूँ। UBL 1.90% डाउन था, MCB 1.10%, बैंक अल हबीब तकरीबन 0.56%, HBL 1.76% और MEBL जो है वो 0.95%। BAFL भी डाउनफॉल की तरफ था, FABL भी डाउनफॉल की तरफ था। सिर्फ जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और नेशनल बैंक परफॉर्म करते नजर आए। फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करते हैं, FFC भी डाउन था, EFD थोड़ा परफॉर्म करता नजर आया, FFBL भी परफॉर्म करता नजर आया, लेकिन एंग्रो भी जो है वो डाउन था और फातिमा फर्टिलाइज़र भी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, PPL 3% ऊपर, मारी पेट्रोलियम जो है 0.23%, OGDC जो है 1.93% ऊपर था। और POL की बात की जाए तो POL जो है वो 1.43% डाउन था। उसके बाद देखा जाए आप देख सकते हैं पावर जनरेशन में हबको 2.93% ऊपर था, पैकेज एंड पावर जो है 0.15%, कैपको 0.88% और कैल जो है 0.00%।
और आप देख सकते हैं NCPL 10% और NPL भी 10% ऊपर थे। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में सिस्टम के अंदर सेलिंग देखी गई। TRG के अंदर थोड़ी बाइंग थी, एयरलिंक भी डाउन था, PTC भी डाउन था और EVN के अंदर बाइंग देखी गई। उसके बाद देखा जाए तो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडस ने परफॉर्म किया, साजगार ने परफॉर्म किया, ATLH, एचकार और MTL डाउनफॉल की तरफ रहे। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में PSO आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, APL उससे भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और शेल देखा जाए तो वो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे बंद हुआ। 5% सेल ऊपर था, APL 4% और PSO 5% ऊपर था। सुई नॉर्दर्न भी 2.21% ऊपर देखा गया। सीमेंट सेक्टर सारा डाउन था, लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, चराट डाउनफॉल की तरफ थे। मेपल लीफ, पाइनियर को हार्ड परफॉर्म करते नजर आए और बेस्ट वे सीमेंट ने भी परफॉर्म किया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स में सेल बहुत अच्छा 9% ऊपर चला गया, ग्लेक्सो 3%, हाई नून और एबट डाउनफॉल की तरफ थे। उसके बाद आप देख सकते हैं रिफाइनरी सेक्टर में ATRL ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबकि NRL और सिनर्जी जो है वो डाउनफॉल की तरफ थे। ये जनाब मार्केट के अंदर हीट मैप की सारी पोजीशन थी। अब थोड़ा सा आप लोगों को मज़ीद न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। मज़ीद न्यूज़ में देखा जाए तो आप लोगों के सामने है पाकिस्तान डेप्रिशिएट्स, PKR डेप्रिशिएट्स बाय 0.1 रुपीज़ और 0.04% अगेंस्ट USD टू सेटल एट 277.84 इन टुडेज इंटरबैंक सेशन। ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 277.84 के ऊपर काफ़ी देर से 277 278 के दरमियान डॉलर जो है सस्टेन कर रहा है, तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। उसके बाद गनी ग्लास शट डाउन जो है वो फर्नेस फॉर रिपेयर्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद फौजी फर्टिलाइज़र एक्वायर्स एग्रीटेक शेयर्स एट ₹37.42 पर शेयर, तो दैट्स द गुड न्यूज़ के 37.42 के ऊपर उन्होंने AGL के जो शेयर्स हैं उनको एक्वायर कर लिया एग्रीटेक के। उसके बाद न्यूज़ थी ई टर्बो अनवील्स पाकिस्तान फास्टेस्ट मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद न्यूज़ थी जी के सोनारी बैंक क्वार्टर थर्ड जो है वो प्रॉफिट ड्रॉप पे 6.5% टू ₹1.5 बिलियन। उसके बाद HBL अर्निंग फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, HBL की अर्निंग भी जो है वो शॉर्ट फॉल हो गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सोनारी बैंक की भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ है। इस तरह अदर बैंक्स भी जो हैं वो भी डाउनफॉल की तरफ हैं। उसके बाद जैस पार्टनर्स विद जो है वो क्विंटिका टू लीड टेक रेवोल्यूशन, ये एक न्यूज़ थी। LCCI स्लैम्स FBR रेड्स कॉल्स फॉर इमीडिएट हेल्थ। उसके बाद देखा जाए LCCI स्लैम्स FBR रेड्स कॉल फॉर इमीडिएट हॉल्ट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद PM कॉल्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये एक बहुत गुड इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, बड़ा इनिशिएटिव है। उज़्बेक जो PM है, प्राइम मिनिस्टर है, अराइव्स इन पाकिस्तान टू अटेंड SCO समिट, शंघाई कॉर्पोरेशन समिट हो रहा है, आप लोगों को पता है। उसके बाद द टाइम टू लिवरेज पाकिस्तान वाइटल लिंक इन एरो एशियन कनेक्टिविटी, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद रशियन PM अराइव्स टू अटेंड SCO समिट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू सेलिब्रेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑन November 19। उसके बाद फॉरेन करेंसी डिपॉजिट इंक्रीज बाय $55 मिलियन इन सितंबर, दैट्स द गुड न्यूज़। उसके बाद जनाब M2 फॉल्स जो है वो ₹35.9 ट्रिलियन। उसके बाद न्यूज़ थी शहबाज सेट टू चेयर 23rd SCO मीटिंग टुडे। उसके बाद गवर्नमेंट पेज ऑफ ₹1.54 ट्रिलियन डेप्ट, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ retired debt of ₹1.54 trillion on a net basis in the ongoing fiscal year 2025, ये न्यूज़ थी। तो जनाब ये सारी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं बाय कॉल्स की तरफ। तो बाय कॉल्स में आप लोगों को बता दूं कि कल मार्केट के अंदर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। मैं उठाने के लिए किसी चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगा, स्वाय PPL के और PSO के, उसके अंदर भी आप लोग जो है वो जल्दी प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ सकते हैं। हबको इस रेट के ऊपर है कि हबको के अंदर बाइंग की जा सकती है। बाकी ये है कि सीमेंट सेक्टर इस वक्त डाउनफॉल की तरफ है, तो सीमेंट सेक्टर में आप थोड़े थोड़े करके अपने स्टेक्स बनाएं। इस वक्त जो आप लोगों को शायद पता होगा कि जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अब प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू होगी क्योंकि वो हाईली इस वक्त रिकवरी की तरफ आया है, तो दैट्स वाई उसमें 1-2 दिन प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। तो दैट्स वाई थोड़ा होशियार बाश रहें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और इंशाल्लाह फिर निचले रेट पे दोबारा रीबॉट करेंगे चीज़ों को। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में GAL है, GHNI है, साजगार है, DFML है,
और आप लोग देख सकते हैं कि जो है वो एच कार ATLH है, इनको आप लोग जो है प्रेफर दे सकते हैं। लेकिन जब ये नीचे आए तब आपने रीबॉट करना है, प्रॉफिट टेकिंग इनमें ज़रूर कर लें। और कल के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है PPL मोस्ट जिसको कहते हैं अट्रैक्टिव है, PSO अट्रैक्टिव है, शेल अट्रैक्टिव है, और आप लोगों को इंशाल्लाह OGDC भी और APL भी परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। थैंक्स अ लॉट पे 10। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111।